नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हालात व मनाकिब, अब उसी का मैं आज दूसरा भाग पेश कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे बागौर समाप्त फरमाएँ और दुआ है कि मौला ताला आप सबको सुनने की और हमें बेहतरीन तरीके से सुनाने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी गलतियाँ हो जाए मौला अपने हबीब के सदके हमसे जो पढ़ने में कोई गलती हो और या हमारे दर्शक से सुनने में किसी तरह की कोई भी कोताही हो मौला तो उन्हें भी और मुझे भी अपने हबीब के सदके तो फैल माफ़ फरमाना और मौला इस पढ़ने को और हमारे दर्शक को सुनने को कबूल फरमाना। तो आइए हम सुनाते हैं आज हम इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के आज दूसरा वाक़या सुनाते हैं, माने दूसरा भाग सुनाते हैं। तो जैसे कि कल मैंने सुनाया था उसके थोड़ी सी ऊपर से पीछे से सुनाऊंगा ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के मकान पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हसन बसरी को आपकी आगोश में मुबारक में डाल दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भलाई की दुआ फरमाई और उस दुआ की बरकत से आपको बेपनाह मरातिब हासिल हुए। तो हजरात कल तक यहाँ था, अब उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। विलादत के बाद जब यानी कि पैदाइश के बाद, विलादत के बाद जब आपको हजरत उमर की खिदमत में पेश किया गया तो आपने फरमाया कि उनका नाम हसन रखो क्योंकि यह बहुत ही खूबरू है, यानी बहुत ही खूबसूरत है और खूबियों से भरा है, बहुत ही खूबरू है। हजरत उम्मे सलमा ने आपकी तरबियत फरमाई और हमेशा यही दुआ किया करती थी कि ए अल्लाह हसन को मखलूक का रहनुमा बना दे। चुनांचे आप इक़्ताए रोज़गार बुजुर्गान में से हुए हैं और 120 सहाबा से शर्फ नियाज हासिल हुआ। उनमें 70 शहदाए बद्र भी शामिल है। आपको हज़रत हसन बिन अली से शर्फ बैयत हासिल था। उन्हीं से तालीम भी पाई। लेकिन तोहफ़ा के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि आप हज़रत अली से बैयत थे और उन्हीं के खुलफाए में से हुए। इब्तिदाई दौर में आप जवाहरात की तिजारत करते थे जिसकी वजह से आपका नाम हसन लुलुवी पर गया। तो हजरात मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे पढ़ता हूँ। एक मर्तबा तिजारत के नियत से रोम गए और जब वहाँ के वजीर के पास बागर्द मुलाकात पहुँचे तो वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसने पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। यानी कि एक बार हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि और रोम गए और जब वहाँ के वजीर से मुलाकात करने की ख्वाहिश हुई तो आप पहुँचे उसके घर। तो वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तो वजीर ने पूछा कि क्या आप भी चलेंगे। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि हाँ। चुनांचे दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जा पहुँचे। वहाँ आपने देखा कि दिबाए रूमी का एक बहुत ही पुर तकल्लुफ़ खीमा नस्ब है और उसके चारों तरफ
मिस्ल फौजी तवाफ करके वापस जा रहे हैं। आप जब जंगल में गए तो वहाँ देखे कि एक तकल्लुफ़ यानी कि गमगीन महफिल है, खीमा लगा हुआ है और उसमें मिस्ल यानी कि फ़ौजी की तरह लोग मिस्ल फ़ौजी तवाफ़ करके जा रहे हैं। यानी वो जो खीमा लगा था उसका चारों तरफ से तवाफ़ करके वो जा रहे हैं। फिर उलमा और बाहस्मत अफराद वहाँ पहुँचे और खीमा के करीब कुछ कहकर रुखसत हो गए। यानी कि आलिम और कुछ मुतबर लोग, अच्छे लोग वहाँ पहुँचे और खीमा में कुछ बोला वहाँ पर और फिर वहाँ से वापस हो गए। फिर हुक्मा व अमीर मुंशी वगैरह पहुँचे। फिर यानी कि हिकमत वाले लोग और अमीर मुंशी लोग वहाँ पहुँचे और कुछ कहकर चल दिए। फिर निहायत खूबरू कनीज यानी कि घर में काम करने वाली कनीज, खूबरू कनीज जवाहर के साथ सर पर रखे हुए आई। यानी कि जेवर वगैरह सर पे रखी हुई वो भी पहुंची। खूबसूरत लड़कियां कनीज वहाँ पहुंची और वह भी इसी तरह कुछ कहकर चली गई। वो भी खेमा के पास कुछ कही और चली गई। फिर बादशाह और वजीर भी कुछ कहकर वापस हो गए। यानी कि कुछ फिर उसके बाद बादशाह और वजीर भी गया खेमा के पास कुछ कहकर, फिर वो भी वापस चले गए। आपने यानी कि हसन बसरी ने आपने हैरत ज़दा होकर जब वजीर से वाक़िया मालूम किया तो उसने बताया कि बादशाह का एक खूबसूरत बहादुर जवान बेटा मर गया था और वही इस खीमा में मदफन है। आई बात समझ में कि एक बादशाह का एक बेटा था, खूबसूरत जवान बेटा था और वो मर गया था और वहीं उसी का दफन हुआ था जहाँ पर वो खीमा लगा था। तो लोग उन्हीं का जियारत कर कर के जा रहे थे। चलिए, चुनांचे आज की तरह हर साल यहाँ तमाम लोग आते हैं। सबसे पहले फौज आकर कहते हैं कि अगर जंग के जरिए तेरी मौत टल सकती तो हम जंग करके तुझे बचा लेते। मतलब उससे कितना मोहब्बत था लोगों को और वो कितना तकवा परहेजगार लड़का था। चलिए, मगर अल्लाह ताला से जंग करना मुमकिन नहीं। उसके बाद हुक्मा आकर कहते हैं अगर अक्ल व हिकमत से मौत को रोका जा सकता तो हम यकीनन रोक देते। फिर उलमा व मशाइख आकर कहते हैं कि अगर दुआओं से मौत को दफ़ा किया जा सकता तो हम दफ़ा कर देते। फिर हसीन कनीज आकर कहती है कि अगर हुस्न व जमाल से मौत को टाला जा सकता तो हम टाल देते। तो हजरात, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, हम टाल देते। फिर बादशाह वजीर के साथ आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हमने हुक्मा इत्तेबा के जरिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन तकदीर इलाही को कौन मिटा सकता है। और अब आइंदा साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो, यह कहकर वापस हो जाते हैं। हजरत हसन ने यह वाक़या सुनकर
कसम खाई कि जिंदगी भर कभी नहीं हंसूंगा और दुनिया से बेजार होकर फिक्र आखरत में गोशा नसी इख्तियार कर ली। यानी कि आपने उस वाक़या को देख के इतना हैरान हुए और आप इतना गमगीन हुए कि आपने कसम खाया कि आज के बाद मैं कभी नहीं हंसूंगा, और वो गोशा नसी हो गए, यानी कि लोगों से दूर हो गए, अलहदा हो गए और ऐसी जगह चले जाए जहाँ तक कोई पहुँच ना सके, यानी कि एक तरह से छुप जाना कहते हैं। और आप वहाँ जाकर के इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में लग गए। मशहूर है कि 70 साल तक आप हमा वक्त बावजू रहे और अपने हमासर बुजुर्ग में मुमताज़ हुए। यानी कि आप 70 साल तक बावजू रहे, आपकी वजू कभी ख़राब ना हुई, और उस वक्त के बुजुर्ग जो भी थे आप उनमें सबसे आला मकाम रखते हैं। यानी कि आप मुमताज़ हुए, यानी आपने आला मकाम रखते हैं उस वक्त के बुजुर्ग में। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आप उस वक्त अपनी दौर में सबसे अजीम शख्सियत रहे हैं, सबसे अच्छे बुजुर्ग रहे हैं, सबसे अजमत व नूर वाले बुजुर्ग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शख्स ने एक बुजुर्ग से दरियाफ्त किया कि हसन बसरी हमसे ज़्यादा अफजल क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हसन के इल्म की हर फ़र्द को ज़रूरत है और उसको सिवाय खुदा की किसी की हाजत नहीं, इसलिए वह हम सब के सरदार है। तो हजरात, आज तक के यहीं वीडियो लंबा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको हमसे मोहब्बत है तो आप सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। और आगे हसन बसरी की बहुत ही मज़ेदार वाक़या है, आप लोग सुने, फिर कल मैं इससे आगे का सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा। फ़ी अमानुल्लाह।